शांति। ओम। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका मुक्ति विषय का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें से आरंभ में जो योग दर्शन के सूत्र हैं उनके आर्यभाषा भाष्य को हम पढ़ रहे हैं, और इसमें से जो अविद्या के लक्षण वाला सूत्र अनित्या शुचि इत्यादि, उसकी जो व्याख्या है उसको हमने अशुद्ध को शुद्ध समझना और दुख में सुख बुद्धि करना, ये दो विषय हमने बात की। नहीं, इससे पहले अनित्य को नित्य समझना, ये भी हमने सबसे पहले देखा था। तीन भागों को हमने देख लिया अविद्या के। इसमें जो तीसरा भाग है ये बहुत विशेष है, क्योंकि हम जो नहीं चाहते हैं वो दुख है, और जिसे हम बहुत चाहते हैं वो सुख है। परंतु सुख और दुख में हम अंतर करते हैं, और वह अंतर हम इस प्रकार से नहीं कर पाते कि वह दूरदृष्टि से हो। तो वह फिर हम अविद्या में फंस जाते हैं, उससे अविद्या में चले जाते हैं। और जो तत्काल प्रतीत होने वाला सुख है वह वास्तव में सुख न होकर दुख रूप ही होता है, क्योंकि उसमें अधिक दुख है। और इस कारण से हम उस दुख को सुख समझ के अपना बैठते हैं, और फिर दुख भोगते रहते हैं, और फिर हम वो मुक्ति की इच्छा करते हैं। ऐसी स्थिति बनती है। और वे जो दुख रूप सुख हैं वो हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं कि उसके बिना हमारा काम भी नहीं चल रहा। समस्या यहाँ आ जाती है कि भाई छोड़ दो, उसको हटा दो तो हट जाए, लेकिन वो हट भी नहीं सकते। समस्या यहाँ पर आती है। तो सही समझ विकसित करना यह आवश्यक है। अगर सही समझ हम विकसित कर पाते हैं तो अपने आचरण में बदलाव आ जाएगा, वैराग्य वाला आचरण हो जाएगा। तो कुछ निर्णय बनाने पड़ते हैं, उन निर्णयों के पीछे समझ होनी चाहिए। और हम निर्णयों का उपयोग करते हैं हमेशा, हर बार केवल समझ से काम नहीं करते, क्योंकि समझने सोचने में लगता है समय, और हमें काम करने होते हैं तुरंत। तो हम निर्णयों का सहारा लेते हैं हमेशा। तो अगर हमने गलत निर्णय कर रखे हैं तो उसी के अनुसार हमारा आचरण होगा। वही अविद्या है।
जो गलत निर्णय है, और उसके अनुसार आचरण होगा तो वहां तो दुख हो जाएगा, दुख से बच नहीं सकते। और अगर हम अपने निर्णयों को सोच विचार कर बदलते हैं, तो इस बदलने में बड़ा बल लगता है। सही निर्णय पहले तो करने में बहुत बल लगता है, फिर उसे टिकाने में बहुत बल लगता है। ये दोनों ही काम है, ये दोनों काम हो गए तो ऐसा समझ लीजिए कि मोटे रूप में अविद्या नष्ट हुई। उसे हम प्रसुप्त तनु, विच्छिन्न, उदार, इन अवस्थाओं में से तनु अवस्था में चले गए संस्कार अविद्या के, ऐसा समझ सकते हैं। तनु मतलब कमजोर हो गए। तो ये यहां तक आना है अपने लोगों को, यहां पर आ गए तो समझ लीजिए जीवन रहते भी दुख, कम दुख में पड़ेंगे और उन्नति की ओर बढ़ते चले जाएंगे फिर सीधे योगाभ्यास करते हुए। तो ये निर्णय जिसको बदलने में बल लगता है, फिर टिकाने में बल लगता है, ये निर्णय व्यक्ति करना ही नहीं चाहता, करता ही नहीं है। सारा काम करता रहेगा, ये निर्णय नहीं करता, यही काम मुख्य है और इसी को नहीं करता, और इसके न करने से जीवन व्यर्थ हो जाता है, पूरा जीवन ही बेकार चला जाता है। और फिर पश्चाताप होता है जब मृत्यु हो रही होती है उस समय कि अरे जीवन में जो काम करना था वो नहीं कर पाया। तो इसलिए ये निर्णय बदलने वाला काम जो है ना, एक एक करके ये शुरू कर देना चाहिए, और इसके महत्व को समझते हुए अपने बालक बालिकाओं को बचपन से ही सही निर्णय करवाने चाहिए। करवाते क्या है, गलत निर्णय करवाते हैं, खुद तो गलत है ही निर्णय और बच्चों को भी गलत निर्णय करा रहे हैं। वो बेचारे वही सीखेंगे जो हमें आता है, हमने सही निर्णय किए नहीं तो उन बच्चों को भी वही सिखाया, भोगों में सुख लेना। वो खान पान से आरंभ होता है, वो विवशता है, वो हट नहीं सकता, वो तो करना ही पड़ेगा। तो आरंभ से ही सही चीज को लेकर स्वयं चलना है, और अपने बालक बालिकाओं को भी सही चीज समझाते हुए और वैसा ही उनको आगे बढ़ाएंगे तो उनका जीवन बड़ा उन्नत होने की संभावना हो जाएगी। संभावना हो जाएगी, कोई आवश्यक नहीं है। बिगड़ भी जाते हैं बच्चे, नहीं मानते। इंद्रियों का आकर्षण इतना जबरदस्त है कि कितना ही पढ़ा लीजिए, वो तोता रटंत जैसा हो जाता है। जैसे आपने कहानी सुनी होगी, तोता रटता गया, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, हमें फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे। वैसे ही तोता रटंत हो जाता है जब इंद्रियों का जबरदस्त प्रभाव होता है। और युवा अवस्था हो तो और भी अधिक, क्योंकि युवा अवस्था में इंद्रियां भी बहुत अधिक सक्रिय होती हैं और वेग होता है, उफान होता है युवा अवस्था का। तो वृद्धावस्था में इंद्रियों पे नियंत्रण किया तो बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना बहाल।
मजदूरी का काम वो नहीं है। विजय है, इंद्रियों में विजय वास्तव में विजय है। और इसको कितने बल से किसको रोकना है, इसको पता है। और ये संस्कार जिसके बन गए, समझ लीजिए उसकी उन्नति का मार्ग खुल गया एकदम से। इसका तय हो गया मुक्ति में जाना, ऐसा समझ लीजिए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने घर छोड़ा उस समय, आप समझ लीजिए युवावस्था आरंभ जैसी हो रही थी, तरुणाई थी। और तभी से उन्होंने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण किया, और युवा रहते वृद्ध अवस्था तो उनकी आई ही नहीं, उससे पहले भी आ गया। मतलब जितना जिए वो युवा जिए, और उस युवावस्था में उन्होंने नियंत्रण किया है, बहुत बड़ी बात है। इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रण, तो वो उनका जो नियंत्रण का उपाय है वो बताया, जो उन्होंने वो जो तरीका बताया, वो वास्तव में कारगर उपाय है। और हमको उसको समझना इस प्रकार से चाहिए कि हमको, कि भाई जो महर्षि ऋषि बता रहे हैं वो आर्य भाषा में हमें उपलब्ध हो रहा है, तो उसको हम बहुत सूक्ष्मता से एक एक शब्द और एक एक वाक्य को बहुत सूक्ष्मता से समझने का प्रयास करें। तो वो जो हम करेंगे वो बहुत, उससे हमें लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर जो मुख्य दुख को सुख मानना, इसकी जो मूल है, वहां पर वही बात आ जाती है कि आरंभ में थोड़ा सा सुख है, फिर दुख है, जिसको कहते हैं विश्व कुंभम पयोमुखम। विष से भरा हुआ है लेकिन ऊपर खीर दिख रही है। तो आरंभ जो है वो देखने में अच्छा है, लेकिन बाद में कष्टदायक है। इस चीज को समझना है कि जो कुछ सुख ऐसे हैं जो आरंभ में थोड़ा सा सुख, या ऐसा मान लें कि तीव्र सुख इंद्रियों का जो है वो देने वाले हैं, लेकिन बाद में बहुत परेशान करेंगे, अस्वस्थ कर देंगे, शरीर से स्वस्थ भी नहीं रह पाएगा व्यक्ति। योगाभ्यास नहीं कर पाएगा जो स्वस्थ नहीं रह पाएगा। व्याधि सबसे पहला विघ्न है। तो समझना ये है, ये निर्णय निकालना है कि जो इंद्रिय के विषय हैं वो सुख के साधन नहीं है, वो काम चलाने के लिए हैं। कैसा काम चलाने के लिए, कि भाई अगर रस है तो रस ये बताने के लिए है कि हम सही वस्तु ईंधन के रूप में प्राप्त कर पाए। कार में पेट्रोल डाल रहे हैं, कार को क्या पता कैसा पेट्रोल डाला जा रहा है। ये तो जो डलवा रहा है उसको देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ये जो कार परमात्मा ने दी है ना, यहाँ व्यवस्था परमात्मा ने दी है, वो उसका प्रयोजन ये है, ये समझना है कि हमारे को सूंघना है, रस से चखना है कि ठीक वस्तु क्या ईंधन के रूप में शरीर में जा रही है अथवा नहीं जा रही है। ये है, ये काम चलाना है। इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, मेरे शरीर को कितना अनुकूल है, ये इसके लिए है, ये इंद्रिय। ये है काम चलाना। और जो सुनिश्चित हो गया, तय हो गया, ईंधन अपना उतना ईंधन हम डालेंगे। अगर हम उसको ये समझते हैं कि ये तो सुख का साधन है, भोजन सुख का साधन है, तो रुका नहीं जा सकता किसी भी हाल में। खुद तो हम गड्ढे में पड़ेंगे, दूसरे को भी लेके डूबेंगे, क्योंकि हम उसको सुख का साधन मानते हैं और हम सुख देना चाहते हैं दूसरे को, तो हम उसको भारी भारी चीज बना बना के खिलाएंगे परिवार में।
और अपना तो हम नाश कर ही रहे हैं, परिवार का भी करेंगे। और उनको भी हमने ये सिखा दिया, ये सुख का साधन। अब बताइए क्या होगा। इसीलिए तो लोग आजकल अकाल मृत्यु मर रहे हैं। रसना इंद्रिय को सुख का साधन मान लिया। अकाल मृत्यु मरने में सबसे बड़ा कारण आजकल यही बन रहा है, क्योंकि इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ये तो आप समझ लीजिए कानूनन भी पास है, और वेद में भी विधान किया हुआ है। ये वेद में भी बताया हुआ है कि भाई ये खाओ, ये वस्तु। अब इसका तो जो हमको नियंत्रण करना है, ये तो अपने को समझना है, इसका निर्णय बनाना है कि भाई ये रसना इंद्रिय जो है ये सुख का साधन नहीं है। ऐसे बाकी इंद्रियां भी सुख का साधन नहीं है। ये यहाँ से सुख आता नहीं है, ये सुख नहीं, सुख लेने वाला नहीं है ये। विष वाला है ये। ऊपर से दिखने में है लेकिन है विष वाला। अब ये निर्णय बनाना पहले, ये बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। दुख में सुख बुद्धि करना, ये जो अविद्या का भाग है, इतना अधिक महत्वपूर्ण है। ये अगर समझ में आ गया तो बाकी सब सहायक बन जाएंगे। अनित्य भी दिखने लगेगा, अशुद्ध भी दिखने लगेगा। अगर ये कंट्रोल नहीं किया, ये निर्णय ठीक नहीं किया, तो आपको सच बता रहा हूं कि व्यक्ति जानता बूझता भी मल के ढेर पे गिरेगा ही गिरेगा। अनित्य जानता हुआ भी उसको चाहेगा ही चाहेगा। ये बहुत, जिसको कहते हैं ना कि ये पकड़ने वाली चीज है। ये पकड़ ली, एक चीज पकड़ ली, आप समझ लीजिए बाकी तो सहायक बन जाएंगे। यही एक आयुर्वेद में जितने रोगों के कारण बताए हैं, उसमें सबसे पहले एक लोभ कारण बताया। और लोभ का भी कारण क्या है, वो ये है, लोभ हो क्यों रहा है, ये समझना। लोभ हो इसलिए रहा है कि उसमें सुख दिख रहा है, और उसमें सुख ना दिखे, काम चलाने की चीज लगे। अब काम चलाऊ चीज को बहुत चाहते थोड़े ही हैं हम लोग। काम चलाऊ चीज से काम चला लेते हैं। तो ये अगर दिमाग बदल दिया, एक निर्णय ठीक कर लीजिए, सबसे मुख्य निर्णय यही है, बाकी सब सहायक हैं। यद्यपि किसी और को भी पकड़ेंगे, उससे भी उसका यदि बहुत उसमें बल लगा देंगे तो ये सब भी साथ में आ जाएगा। ये तो ठीक बात है। लेकिन अधिकांश लोग जो हैं वो सुख के लिए ही सब कुछ करते हैं, और फिर बाकी सब चीजें गौण हो जाती है जब सुख चाहिए तो। और उस सब, जो कुछ भी हो तो उसमें समझौता कर लेते हैं कि ये सुख चाहिए तो उसको सुख का एक भाग समझ के ग्रहण कर लो। सुख चाहिए तो सुख ऐसे, इसके अलावा और नहीं मिल सकता। और कोई तरीका नहीं है। अब जितने सुख के साधन से वो थे, उसकी परंपरा का लोप कर दिया पाश्चात्यों ने, हमारी शिक्षा प्रणाली के द्वारा। हमारे यहाँ सुख का साधन था परोपकार। अपने लिए जो आवश्यक है वो काम चलाऊ है सब कुछ। पहले लोग घूमने नहीं जाते थे, तीर्थ करते थे। तीर्थ मतलब गुरुकुल। अभी क्या है, नया नया देखने का, ये रूप का सुख लेने का, इंद्रिय का सुख है। तो परोपकार करके सुख लेना, ये है
इससे उपकार भी हो रहा है, हमारे संबंध भी बढ़िया बन रहे हैं आसपास सभी से, और हमें आनंद भी हो रहा है। इससे भी और अधिक बढ़िया सुख जो उपासना काल में मिलता है, सबसे पहले तो अपनी ओर देखने का अभ्यास करें। मैं, इस पर केंद्रित होने का अभ्यास करें, और यहीं पर बिल्कुल चाहे शब्द प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से ही माने, हे ईश्वर आप यहीं तो हो। पर जितनी भी उपासना कर रहे हैं उस समय अगर इतना कर रहे हैं, उसके बाद में देखिए आप स्वाभाविक रूप से अपने आप ही आनंद शुरू हो जाता है, प्रसन्नता अपने आप ही उमड़ने लगती है। स्वयं में ईश्वर को हम मानना प्रारंभ करते ही, पहले तो अभ्यास नहीं है ना, सबसे बड़ी समस्या ये अभ्यास ना, बचपन से करवा दिया होता तो कितना ही आनंद होता। अब सुख के सही साधन का अभ्यास नहीं करवाते बच्चों को, सही ढंग से नहीं कराते। खाली बिठा देने से थोड़ी कोई संध्या होती है, संध्या याद करा देने से थोड़ी संध्या होती है। सही जो योगाभ्यास का ढंग है वो सिखाना पड़ता है। यहाँ पर महर्षि जी कहते हैं ईश्वर के स्वरूप में मग्न होना, ये है उपासना, संध्या, ये है सुख का बढ़िया वाला साधन। इससे बढ़िया कोई साधन जीवित रहते नहीं होता। और ये सबको उपलब्ध हो सकता है, व्यक्ति मानता नहीं, तो सोचता है कि अरे मेरे को कैसे समाधि हो जाएगी। अरे भैया सबको हो जाएगी, सब कर सकते हैं। एक बार मान को तो देखें हम, जो सच्ची बात है उसको मान लें। यहीं पर दिक्कत हो जाती है, हम मान ही नहीं पाते, अरे हमको कैसे हो जाए, कैसे हो जाएगा, कैसे क्या हो जाएगा, ईश्वर है, मानना है बस कि ईश्वर आप यहाँ पर हो, मुझ में हो। और उसके बाद में आप संध्या के मंत्र बोलिए चाहे कुछ, ये आनंद मिलता ही रहेगा साथ में। मंत्र का भाव बनाएं, ईश्वर समर्पण करें, वो सब ऑटोमेटिकली होगा, अपने आप होगा। तो जो सही सुख है वो एक तरफ खंडन तो कर दिया कि भी ये सुख मत लो, और पता नहीं है कि सुख कहाँ से मिले। सुख तो लेना बहुत जरूरी है, बिना सुख के तो जी नहीं पाएगा व्यक्ति। अध्ययन अध्यापन में आनंद है, ये परोपकार के अंतर्गत ही आता है। सबसे उत्कृष्ट जो सांसारिक वेद को, वेद मंत्रों को, जो वेदों के जो भाव हैं उनको, उनका पठन पाठन करना, ये संसार में विद्या का सुख इसे कहते हैं, जिसको सर्वोत्कृष्ट सुख महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी कहा। वेद पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं, बच्चों को वो सर्वोत्कृष्ट सुख नहीं देना चाहते हम लोग, और खुद भी हमने जो है निकृष्ट और जो सुख है नहीं वो लिया है, दुखों को हमने लिया है, और हम अपने बच्चों को वही देना चाहते हैं। कैसी बात है, अगर हम मतलब सोचें, अगर वास्तव में अगर गहराई से उस स्तर पे आगे सोचें, तो हमें अपने जीवन में जो हमने मूर्खताएं की हैं उस पर बड़ा पश्चाताप भी होगा और बड़ा दुख भी होगा। लेकिन पश्चाताप करने वाला व्यक्ति ही सत्य मार्ग को अपना पाता है। तो सही करने के लिए सही निर्णय करने पड़ेंगे, ये वही है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा अधिक समय आपके सामने रखा कि ये कार्य जो इंद्रियों को जितेंद्रिय बनना है, ये संकल्प करना है कि मुझे तो जितेंद्रिय बनना ही बनना है हर हाल में। और उसका मार्ग ऋषियों ने यही बताया है कि इंद्रियों के सुख को सुख का साधन हमें नहीं मानना, उनको हम काम चलाने का साधन मान के चलेंगे। सुख का साधन हमारे पास में है, वो है परोपकार, वेद का पठन पाठन, और ईश्वर की उपासना।
सूक्ष्म तत्वों का विवेचन, अंदर की ओर झांकना, बाहर से हटना, अंदर की ओर झांकना, ये सब क्या है? ये है सुख के साधन। और इनको हमको प्राप्त करना है। ये विकल्प यदि हमारे पास नहीं है तो संसार की कोई शक्ति हमें इंद्रियों के सुख को भोगने से बचा नहीं सकती। जब तक हम विकल्प तैयार नहीं कर लेते अपने लिए और उन विकल्पों से हम आनंद लेने लगने जाते, तब तक ये हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि स्वभाव है ना हमारा, तो हमें तो सुख चाहिए। दुख से दूर होना ये हमारा स्वभाव है, सुख को प्राप्त करना ये हमारा स्वभाव है, उसकी इच्छा करना ये हमारा स्वभाव है। अब हमें एक कहीं से मिल ही नहीं रहा है तो क्या करेंगे बताइए? फिर जहां से मिल रहा है मजबूरी में उससे लेंगे। तो इसलिए निर्णय सही करना एक, और दूसरा जो सही है उसको भी निर्णय के रूप में लेकर उसको एक्टिवेट करना, उसको करना शुरू कर देना, ये बहुत आवश्यक है। अगर करना शुरू नहीं करेंगे तो कितना ही आप बैठकर चिंतन कीजिए, कितना ही निधिध्यासन कीजिए, वो निर्णय भी ले लेंगे आप निधिध्यासन करके मन में, वो निर्णय टिकेगा नहीं कभी भी। हमारे पास में सही सुख का विकल्प होना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए ये अपने को करना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यह अविद्या का तीसरा भाग है। इसी प्रकार अनात्मा में आत्म बुद्धि अर्थात जड़ में चेतन भावना और चेतन में जड़ भावना करना अविद्या का चतुर्थ भाग है। पिछली कक्षा में ये बात आ गई थी और एक प्रश्न आ गया था, मूर्ति पूजा, इसका विवेचन करना भी आवश्यक है। संसार में व्यवहार करने से हम रुक नहीं सकते, वो तो करना ही होगा हमें। और हम संसार में व्यवहार करते हैं तो जड़ से व्यवहार करते ही करते हैं हर हाल में। जड़ के पीछे चेतन को समझते जाना, ये है सही निर्णय। और अगर ऐसा हम करते हैं तो फिर हम जड़ से व्यवहार करते हुए भी चेतन के साथ व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि हमने चेतन को भुलाया नहीं। जड़ तो व्यवहार का माध्यम मात्र है। जैसे हम आपस में बात करते हैं तो हम वास्तव में एक दूसरे से बात करते हैं, एक जो चेतन है उससे बात करते हैं, जड़ से बात नहीं करते। अब जैसे मेरे सामने मोबाइल रखा हुआ है, आपके सामने भी मोबाइल रखा हुआ है, तो आप मोबाइल को नहीं सुन रहे हैं। यहां से जो चेतन से एक भावना आ रही है ना, वो आप तक पहुंच रही है। और मैं आपको सही में कि आप हैं, आपकी उपस्थिति को जानकर और आपको समझाने के उद्देश्य से सही बात आप तक पहुंचे और आप भी आनंदित हो जाएं, इस दृष्टि से मैं उस बात को कह रहा हूं। अगर ये भाव ना हो तो हो नहीं पाता। जैसे वीडियो बनाने में नहीं आ पाती बात, कम आ पाती है, कक्षा में ज्यादा आती है बात। यद्यपि वीडियो बनाने में भी ये बात पहुंचेगी, ये संभावना होती है, लोग समझेंगे, ये संभावना होती है। और जिनका जिनकी पहुंच बन जाती है, जिनके बहुत सारे फॉलोअर हो जाते हैं, उनका विश्वास आ जाता है कि मेरे वीडियो को बहुत सारे लोग देखेंगे। वो जब अगली वीडियो बनाते हैं ना तो वो
अच्छी बना पाते हैं, क्योंकि वहां पर उनको सीधा चेतन से संबंध प्रतीत हो रहा है। तुरंत नहीं है, लेकिन बाद में हो जाएगा। तो ऐसे हम बात करते हैं, चलिए। और जड़ को चेतन और चेतन को जड़, इसमें जो हम बात कर रहे थे कि भाई मूर्ति में भगवान है और ईश्वर जो है वो व्यापक है। और इसके अलावा और क्या हम समझ सकते हैं? हम समझ सकते हैं, हे ईश्वर, आपने इसको धारण किया हुआ है, इस रूप में ये इसलिए है क्योंकि आपने इसको धारण किया हुआ है। आपने ही इसकी जो भी मूल संरचना है उसको आपने ही बनाया है। बाद में मनुष्य ने उसको एक आकार दिया, वो एक अलग विषय है। तो ये भाव हम रख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। फिर दूसरा, उसका जो आकार प्रकार है, उस आकार प्रकार को यदि किसी विशेष महापुरुष के शेप में ढाला गया है, तो उस शेप को भी ध्यान याद कर सकते हैं, उस शेप से उस महापुरुष का भी ध्यान कर सकते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए थे। और मुझे भी वैसा करना चाहिए। यहां तक भी कोई आपत्ति नहीं आती। और इतने में, इतना तो एक व्यवहार चलाने के लिए है ही आवश्यक, करना ही पड़ेगा। इससे लोग लाभ भी उठाते हैं, जैसे महापुरुषों के जीवन को समझते हैं और फिर उनसे प्रेरित होते हैं। और प्रेरित होकर, जैसे लोग हनुमान जी की मूर्ति लगा लेते हैं, फिर व्यायाम करते हैं। हनुमान जी को देखकर प्रेरणा ले रहे हैं कि हनुमान जी जैसा शरीर बनाना है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी बहुत बलशाली थे, ब्रह्मचारी थे। तो उनको स्मरण करके और शरीर बनाना कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात। समस्या कहाँ आती है? जब उससे प्रेरणा प्राप्त न करके और फिर उस मूर्ति को ही हनुमान जी मानने लगते हैं। और इस पाखंड को चलाने के लिए लोग जो है प्राण प्रतिष्ठा का भी पाखंड करने लगते हैं। करते हैं प्राण प्रतिष्ठा, पर होती ही नहीं। वो भी साफ झूठ है। लेकिन जबरदस्ती मनवा लिया है एक बार, अब वो मान्यता बन गई, तो अब माने ही जा रहे हैं, सब लोग माने ही जा रहे हैं उसी को। ये स्थिति है। तो जड़ को चेतन न समझ के जड़ को जड़ ही समझना, अगर वो प्रेरणा के लिए लगाया गया है चित्र, या तो उसको प्रेरणा का साधन ही समझना, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये तो यथार्थ है, ये तो वास्तविकता है। जड़ वस्तु को प्रेरणा के लिए, स्मरण के लिए कि भाई हमको ये चित्र देखकर और महर्षि दयानंद सरस्वती जी का स्मरण हो आता है, अच्छी बात है, आना चाहिए। उससे हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं उनका स्मरण करके। लेकिन कभी भी जड़ मूर्ति को देखकर परमात्मा का स्मरण मूर्ति के रूप में नहीं आ सकता, क्योंकि परमात्मा मूर्ति जैसा है ही नहीं। मूर्ति जैसा जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति से प्रेरणा लेकर उसको स्मरण किया जा सकता है, परंतु परमात्मा को मूर्ति से स्मरण करना
ये नहीं हो पाएगा। ये क्या कैसे हो पाएगा? उसके लिए हमें और अधिक प्रेरणा वाली चीजें लेनी पड़ेंगी। जैसे हम पेड़ पौधों को देखकर ईश्वर को स्मरण कर सकते हैं, उनकी वृद्धि, क्योंकि देखिए वो ज्यादा, वहां पर हमें ईश्वर का फंक्शन, ईश्वर का कार्य वहां ज्यादा दिख रहा है। मूर्ति में तो इतना ही कार्य केवल है कि ईश्वर ने उस पत्थर को धारण किया हुआ है, कण कण को धारण किया हुआ है। वहां जो कार्य है ईश्वर का बहुत सीमित है। ईश्वर व्यापक है, लेकिन वहां पर जो ईश्वर का जो कार्य है, विशेष कार्य, वो बहुत कम है अपेक्षाकृत वृक्ष वनस्पतियों के। तो वृक्ष वनस्पतियों को देखकर ईश्वर के कार्य को हम देख सकते हैं। सृष्टि रचना, उसमें ईश्वर जो है निरंतर पौधे में विकास करते हैं, कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं। तो वहां पर हम पौधे में, फिर लोगों ने फिर इसी कारण से शायद पेड़ पौधों की पूजा करनी शुरू की होगी। परंतु वो भी पूजा पेड़ पौधों की कर रहे हैं, तो पेड़ पौधों की पूजा का अभिप्राय केवल ये हो सकता है कि वे पेड़ पौधों की की देखभाल कर, उनसे उचित लाभ उठाएं, उन्हें फालतू काटे पीटे नहीं। जब आई मन में जब तोड़ लिया, बेकार कर दिया, फालतू तोड़ के फेंक दिया। औषध के रूप में आवश्यक होने पर पेड़ पौधे का धन्यवाद करते हुए और ईश्वर का धन्यवाद करते हुए और उससे औषध को ग्रहण कर लेना, ये पूजा है। अब पेड़ पौधे का धन्यवाद का अभिप्राय क्या हुआ? वो भी, वहां भी जीव है, प्राणी है। और इस बात को आजकल वैज्ञानिक और पहले भी कर चुके हैं सिद्ध, कि इन पर भी प्रभाव पड़ता है। और करके देख लीजिए, दो पौधे रखिए अलग अलग घर के अलग अलग दिशाओं में, एक को बुरा भला कहिए और दूसरे का धन्यवाद कीजिए, अंतर दिख जाएगा। तो भले ही वो ठीक से सुनते नहीं है, लेकिन वो भावों को थोड़ा थोड़ा ग्रहण करते हैं। हम उत्तम भावों से करेंगे कोई कार्य उनके प्रति, तो वो अच्छे फलेंगे फूलेंगे। और अगर हम दुर्भाव से करेंगे उनके प्रति का कार्य, तो फूलेंगे फूलेंगे नहीं, वो कमजोर होने शुरू हो जाएंगे। ऐसा अनेक जो वनस्पति वैज्ञानिक हैं उनका कहना है। तो अभिप्राय क्या है कि हमारे जो आयुर्वेद है उसमें भी जो औषधों को ग्रहण करने का जो विधान है, उसमें भी प्रार्थना करके। तो वो प्रार्थना जो है वो इसलिए नहीं है कि पौधा सुन रहा है, एक अपनी भावना को अभिव्यक्त करने के लिए वो भाव पहुंचते हैं, और उससे हमारा भाव भी ठीक रहता है। और बाकी कोई सीधा सीधा कोई पेड़ जो है दीपक जला दिया तो उसकी आरती उसको समझ रहा हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारी भावनाएं जो है एक आत्मा से दूसरे आत्मा तक पहुंचती हैं, और ये हम आपस में भी अनुभव करते हैं। हम बहुत दूर हो तब भी हम एक दूसरे की भावनाओं, जो जुड़ाव होता है, तो हम भावनाओं को अनुभव करते हैं। माँ जो है अपने संतान के प्रति भावनाओं को अनुभव करती है, क्योंकि बहुत अधिक जुड़ाव होता है वहां पे। तो इस तरह से समझना व्यवहार को, और जो वास्तविकता है, सत्य को स्वीकार करने में कहीं किसी को
होना ही नहीं चाहिए, वो तो जो है व्यवहार के लिए उचित है, करना चाहिए। तो यह जो पूजा का कोई ढंग है कि बना दिया, अब एक परंपरा के रूप में विकसित कर दिया, अब उससे जाके मन्नत मांग रहे हैं, तो ये सब जो है धागा लपेट रहे हैं पीपल के पेड़ पे जाके, ये सब पाखंड हो गया। क्योंकि उसका कोई सीधा कार्य कारण संबंध नहीं है। कार्य कारण संबंध यदि हम जोड़ पाए तो बताएं, ये एक कारण इस कारण से हुआ, तो उसका कोई सीधा कार्य कारण संबंध नहीं है। उसका जो संबंध है वो उसके कारण से है, जो हम परिश्रम करते हैं और जो संयोग मिल रहे हैं, संयोगों से संबंध है उसका। तो कार्य हो जाता है, बन जाता है, किसी का नहीं भी बनता। तो ये हुआ समझने योग्य बात जो है, जड़ और चेतन। अब हम लोग जो अन्य व्यवहार सामान्य रूप से बाहर ही करते हैं, वो व्यवहार तो ये हो गए, लेकिन ये व्यवहार ही हमेशा करते रहना है ऐसा थोड़ी है। दो समय संध्या समय में ईश्वर की उपासना के लिए विशेष रूप से अंतर्मुखी होकर बैठकर ईश्वर की उपासना करनी, ये अनिवार्य है। ये सबके लिए विधान, कोई इससे अछूता नहीं। चारों वर्ण चारों आश्रम सबके लिए विधान है। इस विधान से कोई छूटा हुआ नहीं है, और कोई अवस्था ऐसी नहीं है जिसमें ये नहीं करना। रोगी हो तो करना है, मृत्युशैया हो तो भी करना है, कोई छूट छाट नहीं है इसमें, हर स्थिति में ये करना ही करना है। तो अर्थात जो समझना है ईश्वर को, वो वास्तव में जैसे ईश्वर है उनको वैसा ही समझना, और जो सच्ची उपासना या जिसको हम कहेंगे गहराई से उपासना करनी, वो तो हम अपने अंदर ही कर सकते हैं। और सामान्य रूप से हम ईश्वर को धन्यवाद करते रह सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। पेड़ पौधों को देखकर करें, अपने शरीर को देखकर करें, हे ईश्वर आपका धन्यवाद, आपने मुझे आंखें दी हुई हैं, इन आंखों से मैं देख पा रहा हूं। इसमें क्या प्रक्रिया अंदर तक हो रही है मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं देख पा रहा हूँ। हे ईश्वर आपने मुझे मस्तिष्क दिया हुआ है, मन दिया हुआ है, मैं विचार कर पा रहा हूँ। तो ये धन्यवाद तो जब जैसे ही हर चीज ध्यान आए, हर कर व्यवहार करते समय ये तो हमें करना ही चाहिए हर समय। और वो बाहर की तरफ ही होगा, जब हम बाहर व्यवहार कर रहे हैं तो बाहर ही होगा, लेकिन उससे अंदर जो अंतर्मुखी होके उपासना करनी है उसकी छूट नहीं मिलती। इस बात को भी हमको बताना भी है सभी को, वो करना जरूरी है, उसमें छूट छाट नहीं है कोई, उसमें विकल्प भी कोई नहीं है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर लो ना, उसमें कोई विकल्प नहीं, उसको तो ऐसे ही करना है। तो ये अपने लोगों को बताना चाहिए कि ठीक है जितना आप करते हो व्यवहार काल में कोई परेशानी नहीं, लेकिन उपासना ऐसे ही करो, ये सीखो, ये नहीं सीखा तो उसको सीखो, जड़ चेतन का भेद सीखो, जड़ से व्यवहार करते समय चेतन को प्रमुख रखना सीखो, ये अपने को समझना भी है और समझाना भी है। तो इसमें एक ही पंक्ति हो पाई है, हम आगे जो महर्षि जी ने और बातें कही हैं उसको हम पिछली जो शंका थी उसके कारण से हमने ये बात रखी। आइए अभी विराम करते हैं, समय हो चुका है, एक बार हम सब मिलकर ओम का उच्चारण करें। ओम। ओ सभी को सादर नमस्ते। गुरु जी, नमस्ते सादर गुरु जी। धन्यवाद आचार्य साहब।